हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन फ्रैक्शन चैप्टर से, अंडरस्टैंडिंग इक्वलेंट फ्रैक्शंस यूजिंग इक्वल शेयर्स। इक्वलेंट फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्वल हों, हम इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके या फिर एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करके वी कैन गेट इट। वन रोटी वॉज शेयर्ड इक्वली बाय 4 चिल्ड्रन। एक रोटी को 4 बच्चों में इक्वली डिवाइड कर दिया गया है, हर एक को एक एक पोर्शन दे दिया गया है। तो नाउ बिकॉज वी नो द फ्रैक्शंस, वी नो कि हर एक बच्चे को 1/4 ऑफ रोटी मिल जाएगा। अब आपको यही दिखाया गया है कि इसे आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको बताना है कि ये रोटी 4 बच्चों में इक्वली डिवाइड हुई है, तो रोटी है 1, उसको 4 बच्चों में डिवाइड किया गया है, तो हर एक बच्चे को 1/4 पोर्शन मिल जाता है। एडिशन फैक्ट में क्या है कि हर एक बच्चे को 1/4 पोर्शन मिला है। 4 चिल्ड्रन आर देयर, तो अगर हम इन सारे पीसीस को एक साथ रख दें तो हमें एक रोटी मिल जाएगी। और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, मल्टीप्लिकेशन होता है रिपीटेड एडिशन ओनली। अगर एक बच्चे को 1/4 रोटी मिलती है तो टोटल 4 बच्चों को कितनी रोटी चाहिएगी? 1 रोटी चाहिएगी। तो इसे आप डिफरेंटली इस तरह से शो कर सकते हो। नाउ let's come to the exercise, figure it out. 3 rotis are shared equally by 4 children. 3 rotis हैं, ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 चिल्ड्रन में इनको डिवाइड किया गया है इक्वली। शो द डिवीजन इन द पिक्चर एंड राइट अ फ्रैक्शन फॉर हाउ मच ईच चाइल्ड गेट्स। पहले हमें डिवीजन यहाँ पर शो करना है और फिर हमें इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग फैक्ट्स लिखने हैं। 1 रोटी है, 1 रोटी के 4 पीसेस ऑलरेडी ये किए गए हैं, तो हर एक बच्चे को एक एक पोर्शन दे दिया जाएगा। ये इसे इधर से और इसे इधर से ये पोर्शन दे दिया जाएगा। अब सबके पास 1/4 रोटी है। सेकंड रोटी, इसमें से भी एक एक पोर्शन एक एक बच्चे को दे दिया गया, इसे दे दिया गया, इसे दे दिया गया, इसे दे दिया गया। तो अब ईच चाइल्ड गेट्स, उसको मिला 1/4 प्लस 1/4। और थर्ड रोटी के भी इसी तरह से 4 पीसेस कर दिए गए हैं और इसमें से एक एक पीस इन सभी बच्चों को दे दिया गया है। तो एक और पीस आउट ऑफ 4 पीसेस इनको मिल गया है। अब हमें इसके लिए फैक्ट्स लिखने हैं। फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड गेट्स इज, हर एक बच्चे को रोटी का कितना पोर्शन मिला। इसके लिए डिवीजन फैक्ट क्या होगा? 3 रोटीज हैं, उन्हें 4 चिल्ड्रन में इक्वली डिवाइड किया गया है, तो ये है 3/4। एडिशन फैक्ट, हर एक बच्चे को 3/4 रोटी मिलती है, तो टोटल 4 बच्चों को जो रोटी मिलेगी उन्हें आप ऐड करोगे तो वो टोटल 3 रोटी ही बन जाएंगी। और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो जाएगा कि हर एक बच्चे को 3/4 रोटी मिली है, तो टोटल 4 बच्चों को 3 रोटीज़ मिलेंगी। ये अभी हम मैथमेटिकली यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये हम इस पिक्चर से ही कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि अगर हर एक बच्चे को ये 1/4 मिला है, तो देखो इसके पास ये एक रोटी आ गई, ये एक रोटी आ गई और ये एक पीस आ गया। तो अब टोटल इसे कितना मिला है? तो इसे 3 पीसेस मिले हैं आउट ऑफ 4 पीसेस। इसी तरह से अगर आप सेकंड चाइल्ड के लिए चेक करोगे तो सेकंड चाइल्ड के लिए भी उसे फर्स्ट रोटी से 1/4 मिला, सेकंड रोटी से 1/4 मिला और थर्ड रोटी से भी 1/4 मिला। दैट मीन्स उसके पास 1/4 रोटी मिली, उसको एक और 1/4 रोटी मिली और उसको एक और 1/4 रोटी मिली। 4th पीस उसके पास में नहीं है, दैट मीन्स उसको 3 आउट ऑफ 4 पीसेस मिले हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड गेट्स इज 3/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ पिक्चर टू शो हाउ मच ईच चाइल्ड गेट्स व्हेन 2 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली बाय 4 चिल्ड्रन। 2 रोटीज हैं, वो 4 चिल्ड्रन में इक्वल शेयर की गई है, तो ये 1/4 में ऑलरेडी डिवाइडेड है रोटी, इसमें से इसे 1 पीस मिल जाता है। That means this child gets 1/4 portion, this also get 1/4 portion, this also gets। जो दूसरी रोटी है उसको भी इसी तरह से 4 पीसीज में इक्वल डिवाइड किया गया है और हर एक को एक पोर्शन दे दिया गया है। तो दोनों ही रोटी में से हर एक बच्चे को 1/4 पोर्शन मिल जाता है। इसे पिक्चर से कैसे शो करेंगे? तो लेट्स शो इट बाय पिक्चर। ईच चाइल्ड गेट्स, देखो अब जो 1 रोटी है उसमें से उसको 1/4 पोर्शन ये मिल गया है। सपोज ये वाला पोर्शन उसे मिला है और दूसरी रोटी में से ये वाला पोर्शन मिला है।
तो उसके पास 2/4 हो गए और ये एक फुल रोटी का हाफ पोर्शन है, तो उसको हाफ रोटी मिल जाती है। ईच चाइल्ड गेट्स हाफ रोटी। अब इसके लिए डिवीजन फैक्ट लिखना है। 2 रोटीज को डिवाइड किया गया है 4 चिल्ड्रन में, तो इट इज 2/4 और इसे आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। देन कम्स एडिशन फैक्ट। अब हर एक बच्चे को हाफ रोटी मिली है या 2/4 रोटी मिली है और इस तरह से 4 बच्चों में इसको डिवाइड किया गया है। तो देखो हाफ प्लस हाफ इज 1 एंड हाफ प्लस हाफ इज 1, टोटल 2 रोटी हो गई है, तो ये एडिशन फैक्ट से प्रूव हो जाता है। देन कम्स मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। इसे आप मल्टीप्लाई करके कैसे बता सकते हो, कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। तो हर एक बच्चे को हाफ रोटी मिली है और इस तरह से हमने 4 बच्चों को हाफ रोटी दी है, तो इसका आंसर होगा 2 रोटीज। तो ये भी इसी तरह से 2 में आ जाएगा। तो ये आप डिवीजन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट शो कर सकते हो। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3। अनिल वॉज इन अ ग्रुप where 2 cakes were divided equally among 5 children। 2 केक्स हैं, एक ये केक है, एक ये केक है और इसे 5 चिल्ड्रन में इक्वल डिवाइड किया गया है। हाउ मच केक वुड अनिल गेट। अनिल को कितना केक मिलेगा? अनिल को उतना ही केक मिलेगा जितना बाकी बच्चों को मिलेगा। तो देखो 2 केक्स हैं, हम इसे यहाँ पर डिवीजन फैक्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 केक्स हैं और उन्हें 5 चिल्ड्रन में डिवाइड किया गया है, तो ये 2/5 हो जाता है। तो ये पोर्शन है जो हर एक बच्चे को मिलेगा। तो अनिल को कितना मिलेगा? अनिल भी उन्हीं में इंक्लूडेड है, तो हर एक को 2/5 पोर्शन मिल जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। नाउ इफ देयर आर 10 चिल्ड्रन, हाउ मैनी केक्स विल आई नीड सो दैट दे गेट सेम अमाउंट ऑफ केक एज अनिल। अभी अनिल को मिलता है 2/5 पोर्शन ऑफ केक। अब इसी तरह से केक को 10 चिल्ड्रन में डिवाइड किया जाए। 2 केक्स हैं और उन्हें 10 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है, तो ये 2 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 2/10 ये पोर्शन होगा जो हर एक बच्चे को मिलेगा। वॉट इफ वी पुट 2 सच ग्रुप्स टुगेदर। अगर हम ऐसे 2 ग्रुप्स को एक साथ रख दें। 1 ग्रुप वेयर 2 केक्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 5 चिल्ड्रन एंड अदर ग्रुप वेयर 4 केक्स आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 10 चिल्ड्रन। 2 ग्रुप बना दिए गए हैं। एक ग्रुप में केक 1, केक 2 और दूसरे ग्रुप में केक 1, केक 2, केक 3, केक 4। तो पहले ग्रुप में 2 केक्स को 5 चिल्ड्रन में डिवाइड किया गया है, तो फ्रैक्शन हो गया 2/5 और दूसरे में 4 केक्स को डिवाइड किया गया है 10 चिल्ड्रन में, तो फ्रैक्शन हो गया 4/10। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो हमने अभी इक्वलेंट फ्रैक्शन सीखा है लास्ट वीडियो में। 2/5 और 4/10 क्या ये इक्वल हैं? यस, दे आर इक्वल। किस तरह से हम इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं? हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई हम करें, 2 से हम मल्टीप्लाई करें, तो ये 4/10 हो जाता है। दैट मीन्स अगर केक की क्वांटिटी बढ़ाई गई है तो बच्चे भी वहाँ पर बढ़ गए हैं, तो इसीलिए ये पोर्शन इक्वल आते हैं। दे आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस। लेट्स एग्जामिन द शेयर्स ऑफ ईच चाइल्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ये कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं जिसमें 1 रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन। तो डिवीजन फैक्ट से ये बहुत ईजी हो जाता है। 1 रोटी 2 चिल्ड्रन में डिवाइड की गई है, तो हर एक को हाफ रोटी मिल जाएगी। 2 रोटीज आर डिवाइडेड अमंग 4 चिल्ड्रन, तो ये 2 डिवाइडेड बाई 4, तो हर एक को 2 आउट ऑफ 4 मिलेगा। एंड 3 रोटीज आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रन, तो अगर 3 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक को इतना पोर्शन मिल जाएगा। नाउ आर दीज इक्वल? तो यस, दे आर इक्वल। हाउ? देखो ये एक रोटी है, उसको हाफ में डिवाइड कर दिया गया है, इसे हाफ दे दिया गया, इसे हाफ दे दिया गया। अब ये 2 रोटी हैं, तो इसे इसमें से भी हाफ पोर्शन मिल गया और इसमें से भी हाफ पोर्शन मिल गया, तो टोटल इसको 2 पीसेस मिल गए आउट ऑफ 4। लेकिन 2 आउट ऑफ 4 इसे आप 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हो। दैट मीन्स उसको हाफ रोटी ही मिली है। अगर 2 पीसेस हैं रोटी के तो उसको 1 पीस ही मिला है। इसी तरह से 3/6, 3/6 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये भी हाफ के इक्वल आता है। तो जब जब आपका फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करने पर दूसरे फ्रैक्शन के इक्वल आता है, वो सब इक्वलेंट फ्रैक्शन ही होते हैं। सो 1/2, 2/4 एंड 3/6 दे ऑल आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस।
फाइंड सम मोर इक्वलेंट टू हाफ। इसी तरह से हमें कुछ और फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं जो हाफ के इक्वल हों। तो देखो हाफ में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिल जाता है 2/4। हाफ में जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो आपको मिल जाता है 3/6। हाफ में जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 4/8। हाफ में आप इसी तरह से 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 5/10। इसी तरह से आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 6/12। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जिस रेशियो में जितना हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही हम डिनोमिनेटर को भी कर रहे हैं, तभी हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन मिलता है। तो हाफ के बाकी इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे? 4/8, 5/10, 6/12, 7/14। इस तरह से आप कितने भी इक्वलेंट फ्रैक्शंस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। नाउ इक्वली डिवाइड द रोटीज इन द सिचुएशंस शोन बिलो। ये सिचुएशन है जिसमें रोटियों को इक्वल डिवाइड करना है और हमें बताना है कि हर एक को कितनी रोटी मिलेगी और क्यों। 2 रोटीज डिवाइडेड इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन। इसे आप डिवीजन फैक्टर से भी शो करोगे तो 2 रोटीज 2/3 इतना हर एक को मिलेगा। अब है 4 रोटीज डिवाइडेड अमंग 6 चिल्ड्रन, तो ये 4 डिवाइडेड बाय 6 हो गया। दैट मीन्स हर एक बच्चे को 4/6, 4/6, 4/6 ये सभी को इतना पोर्शन मिलेगा रोटी का। नेक्स्ट इज 6 रोटीज आर डिवाइडेड अमंग 9 चिल्ड्रन। 6/9 हो गया, तो हर एक को 6/9, 6/9, 6/9 इतना पोर्शन मिल जाएगा। आर द शेयर्स इक्वल? क्या ये शेयर्स इक्वल हैं? यस, दे आर इक्वल शेयर्स। अगेन हाउ? 2/3 ये हमारा बेसिक फ्रैक्शन है जहाँ पर हम 2 रोटीज़ को 3 चिल्ड्रन में डिवाइड करते हैं, तो हर एक को इतना पोर्शन मिलता है। अब अगर रोटियाँ डबल कर दी जाएं तो हर एक को कितना पोर्शन मिल जाएगा? पोर्शन भी उसका डबल हो जाएगा, तो 4/6। तो हमने क्या किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो इसीलिए ये फ्रैक्शंस इक्वलेंट हैं। ये यहाँ भी 6/9 होगा। इसी तरह से 2/3, अगर रोटियां 3 कर दी जाएं तो अब हर एक को 3 टाइम्स पोर्शन मिल जाएगा, तो इट विल बी 6/9। तो इसीलिए ये फ्रैक्शंस यहाँ पर इक्वलेंट हैं। डू यू नोटिस एनीथिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर? क्या यहाँ पर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई रिलेशन देखने को मिला? यस, जैसे ही आपने पोर्शन साइज डबल किया, 3 रोटीज से 6 रोटीज कर दी, तो हर एक बच्चे को मिलने वाला पोर्शन भी डबल हो गया, तो इसीलिए फ्रैक्शन उतना ही रहता है। नाउ एक्सरसाइज फिगर इट आउट। फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, इक्वलेंट फ्रैक्शन एक तरह से क्रिएट करने हैं। पार्ट ए इज 5 ग्लासेस ऑफ जूस शेयर्ड इक्वली अमंग 4 फ्रेंड्स। 5 ग्लासेस शेयर्ड अमंग 4 फ्रेंड्स, तो 5 ग्लासेस को डिवाइड किया गया है 4 फ्रेंड्स में, इज द सेम एज हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ जूस शेयर्ड अमंग 8 फ्रेंड्स। तो 5/4 इक्वल्स हाउ मैनी ग्लासेस अमंग 8 फ्रेंड। तो आप यहाँ पर इक्वलेंट फ्रैक्शन से इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हो। किस तरह से? देखो, ये दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शन होने हैं, हमें इसका इक्वलेंट न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है। डिनोमिनेटर हमें ऑलरेडी पता है। अब हम 4 में क्या मल्टीप्लाई करें जो हमें 8 मिल जाए? तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही नंबर हम अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वलेंट नंबर ऑफ ग्लासेस मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर 5 ग्लासेस को 4 फ्रेंड्स में डिवाइड किया जाए तो 10 ग्लासेस को 8 फ्रेंड्स में डिवाइड करना पड़ेगा टू गेट इक्वल फ्रैक्शन। तो दैट इज योर आंसर। बी पार्ट इज 4 kg ऑफ पोटैटोज डिवाइडेड इक्वली इन 3 बैग्स। तो ये 4 डिवाइडेड बाई 3, ये फ्रैक्शन आपको यहाँ शो कर दिया गया है। 4 kg पोटैटोज हैं, 12 kg पोटैटो डिवाइड करने हैं उसी रेशियो में, उसी फ्रैक्शन में, तो हम कितने बैग यूज़ कर सकते हैं? तो अब यहाँ पर न्यूमरेटर आपको दिया गया है, डिनोमिनेटर मिसिंग है। तो 4 kg है पोटैटो और अब 12 kg हो गया है, तो 4 में हम किस का मल्टीप्लाई करें? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 ज़ा 12,
तो यही नंबर हम डिनोमिनेटर में करेंगे तो हमें इसका इक्वलेंट डिनोमिनेटर मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर 4 kg पटेटोज़ के लिए 3 बैग्स आर इनफ, तो 12 kg पटेटोज़ के लिए 9 बैग्स आर इनफ। दैट इज़ योर आंसर। सी पार्ट इज 7 रोटीज डिवाइडेड अमंग 5 चिल्ड्रन। 7 रोटीज 5 चिल्ड्रन में डिवाइड की गई हैं। इट इज़ सेम एज नंबर ऑफ रोटीज डिवाइडेड अमंग चिल्ड्रन। अब ये इसके इक्वलेंट हम और क्या फ्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं? 7/5। 7 रोटीज़ 5 चिल्ड्रन में डिवाइड की गई हैं, तो अगर रोटीज़ को डबल कर दें तो हम डिनोमिनेटर दैट मीन्स चिल्ड्रन के नंबर को भी डबल कर दें तो वो इक्वलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स 7 रोटीज़ 5 चिल्ड्रन में डिवाइड की गई हैं, और अगर हमें इक्वल फ्रैक्शन रखना है तो हमें 14 रोटीज़ 10 चिल्ड्रन में डिवाइड करनी चाहिए। तो दैट विल बी इक्वल फ्रैक्शन बिकॉज दे आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्वल हैं।